हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताओ कि आप सभी लोग कैसे हो और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा कर सकता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ, बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये होगी। और यहाँ पे आज हम जो पहला लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका क्या नाम है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसके बारे में हम लोग बिल्कुल बेसिक जीरो से यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं, हर एक चीज बिल्कुल अच्छे से। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं, नंबर सिस्टम। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर की, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो नंबर है ये हमारे जीवन में बहुत ही अनमोल चीज है। मान के चलो हमारे जीवन में नंबर ही सब कुछ है। अगर नंबर नहीं है तो ये मान के चलो कुछ भी नहीं है। ये मान के चलो जैसे आप कुछ लेने जाते हैं, आप दुकान गए कुछ लेने गए, तो वहां आप कैसे मांगते हैं कि हमें नंबर में ही तो आप बोलेंगे कि 1 किलो चीनी दे दीजिए और 1 किलो आटा दे दीजिए। जो भी आप लेंगे नंबर में ही लेंगे। आपको अगर बोला जाए कि आप क्लास में बच्चे काउंट करो कितने हैं, तो आप किस में काउंट करोगे, नंबर में ही काउंट करोगे, 1 2 3 4 इस प्रकार से ना। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले ये जो आज हम नंबर सिस्टम सीखने वाले हैं ये आपको देखो 9th में तो काम आएगा ही, और इससे ज्यादा आपको यही पूरे के पूरे चैप्टर आपको हाई स्कूल में भी पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस साल अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो अगले साल आपको बहुत ही लाभदायक होगा ये। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में कि नंबर क्या होता है क्या नहीं। आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा क्लास 8th में, तो उन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से आज बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। आप लोग बताना आप लोगों को दिक्कत क्या हो रही है। यहाँ पर हम सीखेंगे, इसमें क्या क्या सीखेंगे, यहाँ पे संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे संख्या के प्रकार। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, एक नंबर में संख्या के प्रकार कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, हमें यहाँ पे कौन कौन सी संख्या पढ़ना है, संख्या के प्रकार सबसे पहले। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो यहां पर हम लोग सीखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय दो परिमेय संख्या संख्या के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है, आप लोगों को हमारा सपोर्ट करना है, मेरे साथ बने रहना है। आप लोगों को जहां पर समझ में नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट जरूर कर देना कि यहां पर हमें समझ में नहीं आया है। परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। इधर पे क्या होगा, परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, ज्ञात करना। यहां पर हम आप लोगों को बोलते भी जा रहे हैं, आप लोग नोट जरूर बना लेना। ज्ञात करना, ये दो चीजें आज हम लोग सीखेंगे कहाँ, नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि संख्या के प्रकार कौन कौन सी हमारी संख्याएं होती हैं, हमें किन किन संख्याओं का नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें, अगर हम आप लोगों से पूछें कि आप लोग बताओ प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, आप लोगों से हमने ये सवाल किया है, आप लोगों को बताना है ये हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं। नेचुरल नंबर इनको इंग्लिश में बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले आप लोग बताओ बचपन से हम लोग कौन से नंबर सीखते आ रहे हैं। जब आप छोटे थे आपके मम्मी पापा आपको सिखा रहे थे तो क्या सिखाया, 1 2 3 4, मतलब जो हम लोग बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो हमारी कौन सी संख्याएं होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। जैसे हमारी 1 2 3 4 5, ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं, डॉट डॉट, इसी प्रकार अनंत तक, इन्फिनाइट तक, ये हमारी कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, ये हमारी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो अगर हम बात करें दूसरी हमारी और कौन सी संख्याएं होती हैं, तो यहां पर हमारी दूसरी संख्याएं आती हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं ये हमारी कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर हमारी ये संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं,
ये हमारी है प्राकृतिक संख्याएं। अगर यहाँ पे मान के चलो आपके पास मान के चलो आपके पास में यहाँ पे कुछ दिया गया है, जैसे कोई संख्याएं मान के चलो आपने चला है 20 कदम, आपको चलना है 20 कदम, 20 कदम आपको चलना है, यहाँ पे 120 मान के चलो आपको कदम चलना है। आप यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े हो, तो यहाँ पे मान के चलो अगर आप चले 1 2 3, आप इस प्रकार से चले तो आप बता सकते हैं कि हमने इतने कदम चला है। लेकिन आप अगर यहीं खड़े हैं, आप चले ही नहीं, तो आप क्या बताएंगे कि हमने चला ही नहीं, मतलब 0 कदम हमने चला है। अगर हम बचपन से जो गिनती पढ़ते आ रहे हैं, जो संख्याएं पढ़ते आ रहे हैं, अगर उनमें से हम 0 को ऐड कर देते हैं तो वो हमारी कौन सी संख्याएं बन जाएंगी? वो हमारी बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। सॉरी, तो यहाँ पे हमारी ये कौन सी संख्याएं बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग यहाँ पे 0 ऐड कर देते हैं तो हमारी कौन सी संख्याएं बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। तो यहाँ पे ये आपके डॉट डॉट अनंत तक हो जाएंगी। तो ये बताओ यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे आपका एक स्टेटमेंट बनता है बहुत ही अच्छा, आपका यहाँ पे 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे आपसे पूछा क्या जाता है? यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? ये आप लोगों को बताना है। आपका ये क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अपनी बुक उठाओ, आप लोग देख सको, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। आपसे क्या पूछता है कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं? ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या जवाब दोगे? हाँ, होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इतनी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना, लेकिन हमारी जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। इसको आप लोग अच्छे से लिख लेना। हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपसे पूछेगा सवाल में, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या होती हैं? तो यहाँ पे आपको क्या जवाब देना है? हाँ, होती हैं। उसके बाद आपसे दूसरा सवाल पूछ सकता है कि जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं क्या सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो वहां पे आपका क्या जवाब होगा? नहीं। इन चीजों को आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं आगे हमारी तीसरी संख्या कौन होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तीसरी संख्या, तो यहाँ पे देखो हमारी तीसरी संख्या हो जाती है पूर्णांक। तो यहाँ पे मान के चलो अब हम इसके आगे बात करते हैं कि हमारी ये कौन सी संख्याएं होती हैं। मान के चलो आप यहाँ पर खड़े हैं, ये आपका पॉइंट है। आपसे बोला कि आपको आगे आना है, आपको 20 कदम, तो आप आगे किधर जाओगे? इस तरफ। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा प्लस, ये हमारा धनात्मक। और अगर आप इधर जाते हैं, आप पीछे की तरफ जाते हैं, तो ये क्या होगा? हमारा ऋणात्मक, माइनस। मान के चलो ये आपका 0 है, यहाँ पर आप खड़े हैं। अगर आप इस तरफ चलते हैं तो 1 2 3 4, इस प्रकार से आप इधर जाते हैं। उसके बाद मान के चलो अगर आप पीछे की ओर लौटते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? -1 -2 -3, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब सवाल आता है कि यहाँ पे हमारी पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे आपका -3 -2 -1, इस प्रकार के डॉट डॉट, इसी प्रकार से -4 -5, ये हो सकता है अनंत तक। और यहाँ पे ये हमारा 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 1 2 3 डॉट डॉट, ये हमारी कौन सी संख्याएं हो जाती हैं? ये हमारी हो जाती हैं आपके यहाँ पर, ये हमारी हो जाती है पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ पर आपका एक सवाल फिर यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या यहाँ पे आपसे पूछेगा कि जितनी हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं क्या वे सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं? आप लोगों को स्टेटमेंट अच्छे से सुनना है। यहाँ पे आज हम पीपीटी नहीं बना पाए, यहाँ पर आपको बिल्कुल लिखित में मिलेगा कल से क्लास, इसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सॉरी, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जितनी भी हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं क्या वे सभी की सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो आप लोगों को क्या बताना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने पूर्ण संख्या में क्या क्या पढ़ा है? 0 1 2 3, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन उसमें आपका -1 -2 -3 इस प्रकार की संख्याएं नहीं थी। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि क्या हमारी पूर्ण संख्याएं
क्या हमारी पूर्ण संख्याएं सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, तो वहां पे आपको क्या आंसर देना है, हाँ बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हमारी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पर ये हमारी क्या हो जाएंगी, -1, -2, -3, ये हमारी ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी। तो ये आपको ध्यान देखना है, जो हमारा 0 है ना, 0 की बाईं ओर की संख्याएं क्या होंगी, ये हमारी ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी, ऋणात्मक संख्याएं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं 0 के इस तरफ, 0 के दाहिने तरफ हमारी जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, सभी की सभी हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं। अब बात आती है हमारा 0 क्या होता है, 0 हमारा धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 0 जो है ना ही ये हमारा धनात्मक है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, ना धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। ये चीज आपको ध्यान देना है, आपको नोटबुक साथ साथ बनाते जाना है। तो यहाँ पर आपकी जो 9th की मैथ है लगभग लगभग आपके 15 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी, उसकी टेंशन आप मत लो। अभी हम बात करेंगे इसके आगे क्या क्या आपको मिलने वाला है, क्या क्या नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे A to Z। आपका अगर कोई डाउट रह जाता है कहाँ पर आप पूछेंगे, किस प्रकार से पूछेंगे, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो अब बात कर लेते हैं आगे, अगली संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 3 नंबर में पूर्णांक। अब चौथी संख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। चौथी संख्या आपकी क्या है, यहाँ पे हमारी भिन्न संख्याएं, इसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं यहीं पे, और पढ़ना भी है आप लोगों ने अच्छे से, और इसके पहले भी पढ़ा भी होगा। कौन सी संख्याएं, भिन्न संख्याएं के बारे में हम लोग जानते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से जैसे अंश और हर के रूप में संख्याएं दी गई हैं, वो हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं, वो हमारी भिन्न संख्याएं होती हैं। यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएंगी, जैसे 1/2, यहाँ पे 2/3, 5/8, ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं, ये हमारी आपकी संख्या हो जाएंगे भिन्न वाली संख्या। आपके यहाँ माइनस में भी हो सकते हैं, -3/8, ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं, ये हमारी सारी की सारी भिन्न संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है कि सभी पूर्ण संख्याएं, कि सभी जितनी की जितनी आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, आप लोगों को ये बताना है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं, क्या होते हैं, जितनी की जितनी, यहाँ पे आप देखिए जितनी की जितनी पूर्ण संख्याएं थी, पूर्ण संख्या हमारी स्टार्ट कहाँ से होती हैं, 0 से। जितनी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारी होती हैं पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद परंतु ये आवश्यक नहीं है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो, ये हमने आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखो अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में और आगे। यहाँ पे अब आप लोगों को इतना क्लियर हुआ कि नहीं, सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखिए, कहाँ पे आपको क्या डाउट है। उसके बाद हम अगली संख्या के बारे में पढ़ते हैं। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में, कि हमारी परिमेय संख्या क्या होती है क्या नहीं। परिमेय संख्या के बारे में आप लोगों ने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, अगर हम इसके बारे में बात करें परिमेय संख्या के बारे में, तो यहाँ पे आपको लिखना है वे संख्या जिन्हें जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, इसमें एक कंडीशन है, लिखा जा सकता है जहां P व Q पूर्णांक हो, जहां पर P व Q आपके क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन Q का मान Q बराबर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान देना है, ये आपको जो कंडीशन दिया है। परिमेय संख्याएं हमारी कौन सी संख्याएं होंगी, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q मतलब आपका P/Q। P आपका क्या हो गया, ये आपका अंश,
और ये आपका हर, ये आपका हर, ये आपको दिया है, जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। और जहां पे P और Q वो क्या हो, वो पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को इतना ध्यान देना है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा हर है ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल पर, उदाहरण इसके देख लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि आपका ये दिया है -1/2, -1/2, ये क्या हमारा परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या था कि हमारा जो P और Q होना चाहिए ये हमारी पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को अभी कराया कि पूर्णांक क्या है। तो यहाँ पे आपको देखो -1 पूर्णांक है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि ये हमारी P/Q यहाँ पे 1/2 जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया है, इसमें ये तो हमारी पूर्णांक संख्या है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि यहाँ पे आपको दिया था कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या कि Q का मान 0 है। यहाँ पे आपको 2 जो है ये हर में, ये क्या 0 है, नहीं यहाँ पे 2 है। तो ये भी आपकी, ये आपकी परिमेय संख्या है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मान के चलो जैसे आपसे पूछ लिया कि 1.5 ये क्या हमारी परिमेय संख्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तब देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है 1.5, यहाँ पे हम पॉइंट को काट देंगे और कितनी संख्या के बाद यहाँ पे आपका दशमलव लगाया है, एक संख्या के बाद। तो यहाँ पर हम लोग 10 से भाग दे देंगे। अब हम इसको काटेंगे तो 5, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। तो यहाँ पे 3/2 ये क्या हमारी परिमेय संख्या है, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार बताओ आपको सही लगा कि नहीं, आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, आपकी कुछ समझ में आया है कि नहीं, आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। यहाँ पे ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं। अभी हम बहुत सारे सवाल करेंगे इस पे, पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आपसे कुछ पूछते हैं, यहाँ पर आप लोगों को बताना है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान देना है। अगर आप लोगों ने मन से क्लास किया है तो स्टेटमेंट आपसे हम पूछते हैं सवाल, सभी पूर्णांक हमारी परिमेय संख्या होती हैं कि नहीं, ये आप लोगों को बताना है। सभी पूर्णांक, जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती हैं कि नहीं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हमारी पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी आपको कराया था कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, 2, 3, इसी प्रकार डॉट डॉट, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारी होते हैं पूर्णांक। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं इस प्रकार से कि -5/-3, तो ये हमारी परिमेय संख्याएं होती है ना। तो बिल्कुल होती हैं। हमारा स्टेटमेंट क्या था कि सभी पूर्णांक हमारी परिमेय संख्या होती हैं। हाँ, तो बिल्कुल होती हैं। अब हम यहाँ पे और आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपका क्वेश्चन जरूर बनता है, सवाल जरूर से जरूर आप लोगों को यहाँ पर ध्यान जरूर देना अच्छे से। सवाल हमारा क्या है, सवाल हमारा ये है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, ये आप लोगों को बताना है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, आप लोगों को ये बताना है। मान के चलो अगर हम 0 को लिखते हैं, मान के चलो अगर हम आपसे पूछें कि 5 क्या परिमेय संख्या है, तो आप लोग इसके नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 1 से हम 5 को भाग देंगे तो 5 ही आएगा। तो यहाँ पे आपको P क्या है 5, क्यों क्या है हमारा यहाँ पे आपका 1, तो यहाँ पे क्यों हमारा 0 भी नहीं है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसी प्रकार से -3, -4, -5 को देखेंगे इसी प्रकार, तो जितनी भी हमारी हैं ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अगर हम 0 की बात करते हैं, अगर हम 0 की बात करते हैं और इसके नीचे 1 लिख देते हैं, तो क्या ये हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो ये हमारा जो 0 है ये हमारा अंश में है कि हर में है, ये तो हमारा P का मान दिया है 0।
तो यहाँ पे आपसे क्या बोला था कि हमारा ये पूर्णांक होनी चाहिए, जितनी भी हमारी परिमेय संख्याएं होंगी वो हमारी पूर्णांक संख्याएं होंगी, और यहाँ पे क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने हर के बारे में बात किया था कि यहाँ पे हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अंश के बारे में तो हमने बात ही नहीं किया, तो अंश हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा हर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा 0 एक भी परिमेय संख्या है। तो ये क्या है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। ये हमारा परिमेय क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो आप लोग बोल सकते हैं हाँ बिल्कुल 0 हमारा एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ तक बताओ आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं? आप लोग अच्छे से बताओ, ये आप लोगों को 100% क्लियर हुआ कि नहीं सबसे पहले। इसके बाद हम लोग और सारी चीजें बहुत सीखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा आपके डाउट होंगे कि हम किस प्रकार से पढ़ें किस प्रकार से नहीं पढ़ें, इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारे सवाल कराएंगे। आपको मान के चलो 40 से 45 दिन में आपकी पूरी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। 40 से 45 दिन में आपकी पूरी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। आपको क्या करना है, आप हमारे चैनल पे, हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय आजाद, जिस पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको डेली की डेली वीडियो मिल जाएगी। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना है, ताकि हम वीडियो डालें तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, आप लोगों को क्लास मिल सके अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, अगर हम सबसे पहले बात कर लें तो अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि उनको भी कुछ मदद मिल सके। अगर आपको कहीं पे डाउट रह जाता है, कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है, तो हम आपको अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग आराम से आप लोग यहाँ पर बात भी कर सकते हैं, आप लोग अपने डाउट भी बिल्कुल अच्छे से पूछ सकते हैं। जो सवाल नहीं आ रहा है आप लोग भेज सकते हैं, हर एक आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे ये बताओ आपको क्लास कैसी लगी, आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर आप लोगों को नोट, पेन और पेपर लेके बैठना है। इतना आपको काम करना है, मतलब करना है। आप जिस भी सब्जेक्ट में कमजोर हो आप लोग बता देना, वो हम आपको सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा देंगे। आप क्या करोगे, आप कहीं कोचिंग मान के चलो जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, वहाँ पे 40 से 50 बच्चे होंगे, 40 से 50 नहीं 10 से 15 बच्चे जरूर होंगे वहाँ पे। वहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़ने में ज़्यादा तेज हैं उन्हीं को ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोग अपने घर से पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग अगर नियर बाई आसपास के हैं तो आप मेरे घर भी आकर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हर एक डिटेल अच्छे से दी जाएगी। आपको 10th जो आपके भाई और बहन आप क्लास हाई स्कूल में हैं उनकी भी मैथ बहुत अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं। वो कल से आपको वीडियो प्रॉपर मिलना स्टार्ट हो जाएगी क्लास 10th की। तो इसकी भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल अच्छे से अपनी तैयारी करना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।